आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्लास 11 का चैप्टर है और आज हम शुरू करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखेंगे। आज का गोल है इंट्रोडक्शन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू वी ब्रीथ? हम सांस क्यों लेते हैं? हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए लगातार एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हमें मिलती है जब हम खाना जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ते हैं। फूड के ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है, ओनली खाना खा लेना एनर्जी बनाने के लिए काफी नहीं होता। उस फूड को ब्रेक करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो जब हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक जाती है। सेल के लिए ऑक्सीजन फ्यूल जैसा काम करती है। सेल इस ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं जिससे एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो यहाँ ग्लूकोज को क्या मिला? ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिला तो ग्लूकोज का क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज का। इसके ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट बना वो बना एनर्जी, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्योंकि इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसीलिए ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन भी है। हम लोग जानते हैं कि रिएक्शंस दो टाइप की होती है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन में किसी चीज का सिंथेसिस होता है और कैटाबॉलिक रिएक्शन में किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है। क्योंकि यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है इसीलिए ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ये जो पूरा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है जिसमें फूड को ऑक्सीजन के साथ तोड़कर एनर्जी बना रहे हैं, इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एनर्जी हमारी बॉडी फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है जैसे कि चलना, सोचना, बोलना, इम्यूनिटी, डाइजेशन एक्सेट्रा। दिस एनर्जी यूज्ड फॉर बॉडी एक्टिविटीज। अब जब एनर्जी बनती है एक वेस्ट गैस भी बनती है जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होती है और अगर बॉडी से बाहर ना निकाले तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू बी removed removed from body। तो अब सोचो, ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए और CO2 निकालना भी है बिकॉज हार्मफुल है बॉडी के लिए। यही दोनों काम ऑक्सीजन लेना और CO2 बाहर निकालना हमारी बॉडी हर सेकंड करती है और इसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। अब ये कॉमन कंफ्यूजन सबको होती है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है क्या? तो आंसर है नहीं। ब्रीदिंग का काम है सांस लेना और सांस छोड़ना जो लंग्स करती है,
while respiration सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन है जिसमें एनर्जी बनती है। सो ब्रीदिंग सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना है, वाइल रेस्पिरेशन का मतलब है सेल के अंदर एनर्जी बनाना यूजिंग दैट ऑक्सीजन। अब लिख लेते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग है प्रोसेस ऑफ taking in oxygen and releasing carbon dioxide, while respiration is a cellular process where oxygen breaks down food to release energy. रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है, सो इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर? ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या मिला? ऑक्सीजन मिला बाय ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से ऑक्सीजन मिला और प्रोडक्ट क्या बन गया? CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर। इस CO2 को रिमूव करना है और एनर्जी को यूज फॉर बॉडी एक्टिविटी। अब एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या बोल रही है। सो एज यू हैव रीड अर्लियर, हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activity. ऑक्सीजन का यूज करके हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। हम आपको बताए थे कि ये जो फूड का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन हो रहा है इसलिए ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। उसमें क्या प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बन रहा था आपका, देख लेते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन था, इससे क्या बन रहा था? CO2 बन रहा था प्लस एनर्जी बन रहा था और वाटर बन रहा था। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और ब्रेकडाउन हो रहा है, चूंकि ब्रेकडाउन हो रहा है इसलिए इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल देंगे। और इस कैटाबॉलिक रिएक्शन में CO2 बन रहा है जो कि हार्मफुल है, वो भी रिलीज हो रहा है। It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out. इससे क्या पता चल रहा है कि ऑक्सीजन सेल को हर एक सेकंड चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए। और जब हम एनर्जी बनाते हैं तो उस टाइम पे CO2 भी प्रोड्यूस होती है जो कि एक हार्मफुल है और उसको भी बाहर निकालना है। तो हमारी बॉडी हर सेकंड ऑक्सीजन को अंदर लेती है और CO2 को बाहर करती है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्रीदिंग बोल देते हैं। ओके, so this process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing. ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेना और उसके संग क्या प्रोड्यूस हो रहा है? CO2, उसको बाहर करना ही क्या बोल देते हैं हम लोग? ब्रीदिंग बोल देते हैं, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ओके, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, अभी अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखो, क्या फील हो रहा है? चेस्ट अप एंड डाउन हो रही है ना? ये सब हो रहा है ब्रीदिंग की वजह से। जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तब होता है। हाउ डू वी ब्रीथ? The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following section of the chapter. हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, ये सारे आगे फर्दर हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी पड़ती है, जिसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हर एनिमल्स में ब्रीदिंग का तरीका अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि हर एनिमल्स, जैसे कि देखो ये ह्यूमन है, ये प्लेटिहेल्मिन्थेसिस है, ये फिश है, बर्ड, फ्रॉग, ये रेप्टाइल है। ओके, तो ये जितने भी तरह के एनिमल्स है, इनका एनवायरनमेंट देखो, एक बार नोटिस करो, सबका हैबिटेट अलग अलग है। ह्यूमन जो है ये लैंड पे रहते हैं, फिश जो है ये वाटर में रहती है, ठीक है, एक्वेटिक है। बर्ड जो है ये हवा में रहती है। जो ये फ्रॉग है उसका स्किन जो होता है मॉइस्ट मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट एरिया में रहते हैं। तो सबका देखो हैबिटेट अलग अलग है और सबका बॉडी भी अलग अलग तरीके से बना हुआ है। फिश के पास देखो फिन्स है, ह्यूमन के पास हाथ है, पैर है, बर्ड्स के पास देखो फेदर्स है उड़ने के लिए, ठीक है। तो सबका देखो बॉडी अलग अलग तरीके से बना हुआ है और सबका हैबिटेट भी अलग अलग है। तो इसीलिए सबका जो रेस्पिरेशन का जो ऑर्गन होता है वो भी अलग अलग है, ब्रीदिंग का तरीका भी अलग अलग है। क्योंकि हर एनिमल्स अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, कोई पानी में, कोई जमीन पर, कोई हवा में, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। इसीलिए हर एनिमल्स में ब्रीदिंग का तरीका भी अलग अलग होता है। कौन सा एनिमल कैसे सांस लेता है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट पे यानी कि वो कहाँ रहता है, वाटर पे रहता है कि लैंड पे रहता है कि मॉइस्ट एरिया में रहता है, कहाँ रहता है। ओके, और दूसरा क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ओके, कि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उनका बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है या कितना सिंपल है। ओके, जैसे कि आप समझो, एक ये देखो, ये जो प्लेटिहेल्मिन्थेसिस है, इनका ये एक सिंपल सा एनिमल है, ये पूरी बॉडी से ही ऑक्सीजन ले लेता है। लेकिन ये जो ह्यूमन है ये एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है, तो इसको लंग्स चाहिए होता है सांस लेने के लिए। तो नेचर ने हर एनिमल्स को उसे रहने की जगह और बॉडी के डिजाइन के हिसाब से अलग अलग ब्रीदिंग सिस्टम दिए हैं। इसीलिए ब्रीदिंग का मैकेनिज्म अलग होता है डिफरेंट एनिमल्स में, उनके हैबिटेट और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ब्रीदिंग, ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है डिफरेंट एनिमल में, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है एनिमल के हैबिटेट पे, और सेकंड है एनिमल के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे लोअर लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि स्पॉन्जीज, फ्लैटवर्म, सीलेंट्रेट्स, ये सब में। तो ये जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना, लोअर एनिमल्स जो होते हैं ना, ये लोग ऑक्सीजन को अपने पूरे बॉडी सरफेस से अब्सॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसे ही निकाल देते हैं। इनका कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, ये बॉडी सरफेस से ही रेस्पायर कर लेते हैं। तो ये कैसे रेस्पायर करते हैं? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ये जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पायर कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। सो लोअर इनवर्टिब्रेट जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पायर करते हैं और इस प्रोसेस का नाम है सिंपल डिफ्यूजन। सेकेंड है अर्थवर्म। अब अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करते हैं? तो अर्थवर्म अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज करते हैं। उनकी स्किन जो है ना वो हमेशा मॉइस्ट होती है, गीली होती है, जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है। तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन से ही कर लेते हैं रेस्पायर। ओके, तो थ्रू मॉइस्ट स्किन। ओके, थर्ड है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? सो इंसेक्ट्स का सिस्टम और डिफरेंट होता है। उनके बॉडी के अंदर एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रैकियल ट्यूब बोल देते हैं, जो हवा को डायरेक्टली सेल्स तक लेके जाते हैं। तो इनमें रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? इनमें रेस्पिरेशन होता है
ट्रैकियल ट्यूब्स की हेल्प से। ओके, ये एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का जो डायरेक्टली हवा को सेल तक लेके जाते हैं। फोर्थ है फोर्थ है वाटर में रहने वाले एनिमल्स, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, मोलस्क। इनमें क्या होता है ना कि स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, क्या है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो वो है गिल्स। ओके, ये गिल्स से क्या कहते हैं, रेस्पायर करते हैं। गिल्स क्या करती है ना, ब्लड के साथ कनेक्टेड होते हैं और वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं। गिल्स जो है ब्लड के साथ कनेक्टेड होती है और वाटर से ऑक्सीजन लेती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। फिफ्थ है लैंड एनिमल्स। जो एनिमल्स लैंड पर आते हैं, जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। जैसे जैसे एनिमल्स लैंड पर आते जाते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, तो उनमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं। और लंग एक तरह का वस्कुलराइज्ड बैग होता है जहां ब्लड और एयर क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। तो इनमें कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इनके पास प्रेजेंट होते हैं लंग्स। ठीक है, लंग्स जो है एक तरह का वेस्कुलराइज्ड बैग होता है जहां ब्लड और एयर का क्लोज कांटेक्ट रहता है। ब्लड और एयर क्लोज कांटेक्ट में आते हैं और ये जो सिस्टम पूरा चल रहा है ना, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक स्पेशल केस है फ्रॉग का। ओके, फ्रॉग में क्या होता है ना कि फ्रॉग दो तरीके से रेस्पायर करते हैं। अगर वो लैंड पे है, इफ वो लैंड पर है, तो किससे रेस्पायर करेंगे, लंग्स से। किससे रेस्पायर करेंगे, लंग्स से, अगर वो लैंड पर है तो। बट अगर वो पानी में है या फिर इनएक्टिव स्टेज में है, तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन से भी ऑक्सीजन ले लेते हैं। सो सो इफ वाटर में है, देन किससे रेस्पायर कर लेंगे, मॉइस्ट स्किन से कर लेंगे। और ये जो मॉइस्ट स्किन से वो रेस्पायर करते हैं ना, इसको क्या बोल देते हैं, फ्रॉग। एक स्पेशल केस होता है, वो लंग से भी रेस्पायर कर लेते हैं, लेकिन जब वो पानी में होते हैं या फिर इनएक्टिव होते हैं ना, तो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी ऑक्सीजन ले लेते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि डिफरेंट एनिमल में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। तो इस साइड लिख लेंगे हम लोग एनिमल टाइप और इधर लिख लेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो स्पॉन्जीज, फ्लैटवर्म, सिलेंड्रेट्स, ये किससे रेस्पायर करते हैं, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। फिर हम लोग देखें अर्थवर्म। अर्थवर्म किससे रेस्पायर करते हैं, अपने ही मॉइस्ट स्किन के थ्रू। फिर हम लोग देखें इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स किससे रेस्पायर करते हैं, ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, दैट इज ट्रैकियल ट्यूब।
फिर फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ये एक्वेटिक एनिमल किससे रेस्पायर करते हैं? गिल्स के थ्रू। फिर लैंड पे रहने वाले एनिमल्स, दैट इज मैमल्स, बर्ड्स। ये लैंड वाले एनिमल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? लंग्स। एंड एक स्पेशल देखे थे हम लोग, फ्रॉग। फ्रॉग में लंग से भी होती है, लैंड पे प्लस स्किन से भी होती है, जब वो वाटर में रहती है या फिर इनएक्टिव स्टेज में रहती है। और ये जो स्किन से रेस्पिरेशन होती है, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, जो स्किन के थ्रू होती है। तो एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitat and level of organization। तो different different animal में breathing का mechanism भी different different होता है according to उनके habitat कैसे हैं, वो लैंड पे है कि एयर में है या फिर वाटर में है, और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बॉडी का, और बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके। Lower invertebrates like spongy, cylindrical, flatworm, etc. exchange oxygen with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। सो सीलेंट्रेट, स्पॉन्जी, प्लेटफॉर्म्स, ये लोग सिंपल डिफ्यूजन करते हैं अपने बॉडी सरफेस से ही। इनमें कोई ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलकर कुछ एकदम कुछ ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए। अर्थवर्म यूजेस देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल का मीनिंग है यहाँ पे स्किन, तो अर्थवर्म अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। और इंसेक्ट के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, और इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब को क्या बोल देते हैं हम लोग? ट्रैकियल ट्यूब्स बोल देते हैं। ओके। Special vascularized structure called gills, branchial respiration are used by the most of the aquatic arthropods and mollusks, whereas vascularized bag called lungs, pulmonary respiration are used by the terrestrial form for the exchange of gases। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्कूलराइज्ड स्ट्रक्चर है दैट इज गिल्स, वो किस में मिलते हैं आपको? एक्वेटिक एनिमल्स में, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क में, फिशेस में मिलती हैं आपको। और इस ये जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की थ्रू गिल्स, इसको हम लोग बोल देते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है। वेयर एज वस्कुलराइज्ड बैग आर कॉल्ड लंग्स। तो यहाँ पे ध्यान देना कि गिल्स को क्या बोला जा रहा है? वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। और लंग्स को क्या बोला जा रहा है? वस्कुलराइज्ड बैग बोला जा रहा है। ओके। अगर गिल्स में वस्कुलराइज्ड बैग लिख दे ना तो ये गलत हो जाएगा, और लंग्स में अगर वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना पड़ेगा कि गिल्स के लिए वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर यूज किया गया है एनसीईआरटी में, और लंग्स के लिए वस्कुलराइज्ड बैग यूज किया गया है। तो ये बोल रहा है कि एक्वेटिक एनिमल्स, मोलस्क, फिशेस में एक वस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है दैट इज गिल्स, उसी के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, और इस रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। जिनका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल होता है, जो लैंड पे रहते हैं ना, वो रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स, जो कि एक वस्कुलराइज्ड बैग है। और इस ये जो लंग के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके। अमॉन्ग वर्टिब्रेट फिशेस यूजेस गिल्स, वेयर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। तो यही ये बता रहा है कि वर्टिब्रेट तो सब है, फिश भी है, एम्फीबियन भी है, रेप्टाइल्स भी है, बर्ड भी है। ठीक है। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स है, बट यहाँ पे फिश यूज करती है गिल्स, जबकि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल ये रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स। ओके। सो सारे वर्टिब्रेट्स लंग से नहीं रेस्पायर करते, फिश किससे करती है? गिल से करती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लिख दिया है कि अमोंग वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स है उसमें फिश जो है वो गिल से करती है, बाकी सारे जो है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑल्सो। तो जो एम्फीबियन है, यहाँ पे बोला गया कि एम्फीबियन रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स। तो फ्रॉग भी तो एक तरह का एम्फीबियन है, ये भी लंग्स से रेस्पायर करता है, बट जब ये लैंड पे रहते हैं तब, जब ये वाटर में रहते हैं या फिर इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं ना, तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन से ही रेस्पायर करते हैं, और उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी देख लिए, एनसीईआरटी रीडिंग भी हो गई। अब हम इससे रिलेटेड, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
Question: which of the following is produced during catabolic reaction and need to be eliminated from the body? तो कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी होती है? ग्लूकोज था, ग्लूकोज के संग ऑक्सीजन मिला और क्या प्रोडक्ट मिला? CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर। इस एनर्जी का तो यूज हो जाता है, इस एनर्जी का तो यूज हो जाता है, वाटर का भी यूज हो जाएगा। CO2 हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, इसीलिए CO2 नीड्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, ये ग्लूकोज का तो ब्रेकडाउन ही हो रहा है, ब्रेकडाउन ही हो रहा है ग्लूकोज का, तो ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। अब कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो CO2 भी हो रहा है, एनर्जी भी हो रहा है और वाटर भी हो रहा है। बट यहाँ पे और एक चीज बोला गया है कि एंड नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से किसे एलिमिनेट, और ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो कि बॉडी से एलिमिनेट करना पड़े। तो CO2 को यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ता है बॉडी से हम लोगों को, तो ऑप्शन में CO2 है, दैट इज सी ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन: व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे, उसका एक्चुअल में पर्पस क्या है? क्यों इनहेल करते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, सिंपल मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन करना है और एनर्जी बनानी है, और उस एनर्जी बनाने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड के लिए ऑक्सीजन चाहिए? नहीं। ब्रेक डाउन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस के लिए चाहिए? नहीं। रिलीज ऑफ हार्मोन के लिए चाहिए? नहीं। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी वाया ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, हाँ, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए सिंपल मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के लिए, और जिससे एनर्जी मिलेगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन: द प्रोसेस ऑफ exchange of oxygen and carbon dioxide between an organism and the environment is called। तो जो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ हो रही है? यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे आपका लंग्स है, तो बिटवीन द एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एक्सचेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं? नहीं। रेस्पिरेशन तो होता है जो फूड को तोड़ते हैं उसको। एक्सहेलेशन बोलते हैं? नहीं। डिफ्यूजन बोलते हैं? नहीं। तो क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन: रेस्पिरेशन इज कॉमनली रेफर टू एज। तो इन जनरल रेस्पिरेशन को हम लोग ब्रीदिंग भी बोल देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम पे क्या होता है? ब्रीदिंग के टाइम पे ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता है, ओके, एंटर करता है, और CO2 जो है वो लीव होता है, एग्जिट करता है, ओके। तो यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक CO2 वाटर फॉर्म? नहीं। CO2 ब्रेक ग्लूकोज ऑक्सीजन फॉर्म? नहीं। CO2 एंटर्स एंड ऑक्सीजन लीव? नहीं। ऑक्सीजन एंटर करता है और CO2 जो है वो लीव करता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑक्सीजन एंटर्स एंड CO2 लीव, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन: Which of the following animal uses their moist skin for respiration? रेस्पिरेशन के लिए इनमें से moist skin कौन यूज करता है? तो सबका यूजेज पहले देख लेते हैं, कौन सा एनिमल क्या यूज करता है। तो इंसेक्ट जो है ये क्या यूज करते हैं? ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि मॉइस्ट स्किन से कौन रेस्पिरेशन करते हैं? तो अर्थ होम रेस्पायर करती है मॉइस्ट स्किन के थ्रू। सो इंसेक्ट रॉन्ग है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स भी रॉन्ग हो गए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अर्थवॉर्म। क्वेश्चन: व्हिच स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय इंसेक्ट फॉर गैसियस एक्सचेंज। इंसेक्ट गैसियस एक्सचेंज के लिए, मतलब ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? गिल्स यूज करते हैं,
एक्वेटिक एनिमल्स। लंग्स यूज करते हैं लैंड एनिमल, जो लैंड पे रहते हैं वो। स्किन यूज करते हैं फ्रॉग्स। और ट्रैकियल ट्यूब्स करते हैं इंसेक्ट्स। तो गिल्स करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, इसलिए ये रॉन्ग है। लंग्स बाय लैंड एनिमल्स, तो ये भी रॉन्ग। स्किन बाय फ्रॉग्स, तो ये भी रॉन्ग। इंसेक्ट का पूछा हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए ट्रैकियल ट्यूब्स ये सही ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज ट्रैकियल ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कौन करते हैं? तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? ऐसी रेस्पिरेशन जो लंग्स से हो, लंग्स के थ्रू हो। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं कौन किससे रेस्पायर करता है। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड आपकी फिशेस, ये रेस्पायर करते हैं थ्रू गिल्स। और गिल से जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस थ्रू स्किन, स्किन से जो रेस्पिरेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूजिंग लंग्स, लंग्स से जो रेस्पिरेशन होती है उसी को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूजिंग लंग्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसके द्वारा होती है? तो गिल से ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू। फ्रॉग किससे रेस्पायर करते हैं? तो फ्रॉग में पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब लंग्स से, और जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है वो स्किन से। लंग्स के थ्रू कब करती है? जब वो लैंड पे होती है। और स्किन के थ्रू कब करती है? जब वो वाटर में होती है या फिर इनएक्टिव स्टेज में होती है। तो राइट आंसर इज बोथ लंग्स एंड स्किन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूजेस गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स कौन यूज करते हैं? सो मैमल्स एंड रेप्टाइल्स यूज करते हैं लंग्स। इंसेक्ट यूज करते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। और फिशेस रेस्पायर करती है थ्रू गिल्स। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करती है? सो फिश करती है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, फिशेस। लास्ट क्वेश्चन इज इंसेक्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर यूजिंग। इंसेक्ट में रेस्पिरेशन किससे होता है? तो मॉइस्ट स्किन से कौन रेस्पायर करते हैं? आपके आर्थ्रोपोड्स कर लेते हैं। ओके, मॉइस्ट क्यूटिकल का मतलब यहाँ पे स्किन को रेफर किया जा रहा है। कौन करता है रेस्पायर क्यूटिकल से? अर्थवर्म। ओके, ब्लड से तो होती नहीं है। स्किन से कौन रेस्पायर करते हैं? आपके फ्रॉग्स। और ट्रैकियल ट्यूब का यूज करके कौन रेस्पायर करते हैं? इंसेक्ट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ट्रैकियल ट्यूब्स। दैट इज ऑल फॉर टुडे।